एक जंगल में परी नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रंजू था। वे दोनों कपड़े सिलकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन रंजू अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी उसकी दोस्त मिस्टी उसके पास आई और बोली, रंजू, कल कालू सेठ के बेटे रामू का जन्मदिन है, तुम भी वहाँ चलोगी क्या? तब लाडो चिड़िया बोली, अरे मिस्टी, ये तुम क्या कह रही हो? भला ये गरीब वहाँ जाकर क्या करेगी? इसके पास तो कोई उपहार खरीदने का भी पैसे नहीं होंगे। रंजू बहुत उदास हो गई। रंजू को उदास देखकर मिष्टी बोली, अरे लाडो, ऐसी बात तुम क्यों बोल रही हो? देखो, रंजू कितने उदास हो गई। किसी के भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तब लाडो चिड़िया बोली, उदास होती है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके उदास होने से क्या होगा, क्योंकि इसकी यही औकात है। इतना कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टी रंजू से बोलती है, देखो रंजू, तुम उदास मत हो, लाडो तो बस ऐसे ही बोल दी है। मिस्टी का इतना बात सुनकर रंजू मिस्टी से बोली, मिस्टी, लाडो मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की है, लेकिन आज वह मेरी गरीबी का बहुत ही मजाक बनाई है, जिसका मुझे बहुत दुख लगा है। दुखी मत हो रंजू, चलो अब कल कालू सेठ के घर पर मिलेंगे। रंजू अपने घर आकर अपनी माँ से सारी बातें बता देती है। यह सब बात सुनकर उसकी माँ परी चिड़िया कहती है, देखो रंजू, हम गरीब हैं, इसीलिए कोई भी हमारा मजाक बना सकता है। इसीलिए तुम दुखी मत हो। कल तुम कालू सेठ के बेटे रामू के लिए गिफ्ट में कपड़े सिलकर ले जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा की हमारी औकात नहीं है। अगले ही दिन रंजू उस कपड़े को एक गिफ्ट में पैक कराकर कालू सेठ की घर की ओर चल देती है। कालू सेठ के घर पर पहुंचने के बाद रंजू डर के मारे अंदर नहीं जा रही थी। कुछ देर वह कालू सेठ के दरवाजे पर बैठी रही। तभी कालू सेठ के सिपाही आए और उससे बोले, अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या चोरी करने आई हो? चलो सेठ जी के पास। वे लोग उसको लेकर सेठ जी के पास आते हैं। तभी सेठ जी बोलते हैं, अरे यह कौन है जिसे तुम लोग पकड़ कर लाए हो? अरे सेठ जी, ये चोर है और यह यहाँ चोरी करने आई थी। तब रंजू बोली, नहीं नहीं सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं परी चिड़िया की बेटी रंजू हूँ। मैं तो यहाँ आपके बेटे रामू के जन्मदिन पर उपहार लेकर आई थी, तभी आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। कालू सेठ रंजू के लाए हुए गिफ्ट को खोला तो देखा कि एक सुंदर सा पैंट और शर्ट रामू के लिए रंजू चिड़िया लाई थी, जिसे देखकर कालू सेठ बहुत खुश हो गया और बोला, रंजू, तुम्हारे लाए हुए ड्रेस बहुत सुंदर है, इसलिए मैं अपने बेटे रामू की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। कल यह रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर आऊँगा। यह सुनकर रंजू बहुत खुश हो गई और अपने घर चली गई। अगले ही दिन कालू सेठ अपने बेटे रामू के लिए रिश्ते लेकर परी चिड़िया के घर पर आए और परी चिड़िया से बोले, परी चिड़िया, मुझे तुम्हारी बेटी रंजू बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने बेटे रामू के साथ उसकी शादी कराना चाहता हूँ। इस रिश्ते से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं न है? सेठ जी, इतना सुंदर रिश्ता से भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि आपके घर की बहू बनेगी। कालू सेठ अगले ही दिन अपने बेटे रामू की शादी रंजू चिड़िया से करा देता है। वे लोग अब खुशी खुशी रहने लगे।